Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome in my YouTube channel. Student, today our discussion topic is all about the work and heat. Student, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है और वर्क डन बाय हीट जो है वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट देखें, अगर हम लोग वर्क और हीट को डिस्कस करें, बोथ आर सेम फंक्शंस। ठीक है, वो कैसे? आप देखें, वर्क इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास एक पॉइंटर है, ये सपोज करें ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड पड़ा था, वहाँ पे मैंने पूछा आपसे कितनी पोटेंशियल एनर्जी, आपने बोला सर ज़ीरो है। मैंने इसको वहाँ से पिक किया, यहाँ पे ले आया, मैंने बोला अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आप कहेंगे कि मैं कहूँगा कि ज़ीरो है, तो आप कहेंगे नहीं ज़ीरो नहीं है, कितनी है, mgh है, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। वो किधर से आई? वो ड्यू टू वर्क डन। देखिए, जब मैंने इसको पिक किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कोई ना कोई वर्क हुआ, वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपेयर होगा। इट मीन्स दैट वर्क डन इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जो अब इस पॉइंटर के पास mgh एनर्जी है, वो किधर से आई है? मैंने जो वर्क डन किया है वो इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मीन इसके पास जो mgh एनर्जी है वो मैंने इसको ट्रांसफ़र की है, मैंने इसे डोनेट की है। ठीक है, सेम हीट इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफ़र द एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की ये भी एक टेक्निक है, सिमिलर टू द वर्क डन। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है ना वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है। जैसे सपोज करें मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है। ये मूवेबल पिस्टन की जो है ना ये अलामत होती है स्टूडेंट के, अगर आप लोग ये सिंपली दो लाइंस लगा देते ये पिस्टन होता, लेकिन अगर इसके ऊपर ये वेट सा ना प्लेस करते तो ये फिक्स पिस्टन होता। ये वेट प्लेस किया तो मीन ये मूवेबल पिस्टन है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है मूवेबल पिस्टन का? ए है। इसके अंदर एक आइडियल गैस को इनक्लोज किया है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। इसके अंदर जो आइडियल गैस है they will exert a pressure on the wall of this container and on the piston। ठीक है, ये कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, they will exert a force on the walls of a container and on the piston। how much they will exert a force on the piston and the walls of container? वो फोर्स की नहीं होगी, वो F होगी, और F की नहीं होगी, F इज इक्वल टू PA। प्रेशर एंड एरिया का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड ऑन द पिस्टन के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया है, इसी सिलेंडर को जिसके अंदर आइडियल गैस इनक्लोज्ड है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, उठाकर एक सोर्स ऑफ हीट के ऊपर रख दिया। ये यहाँ से पिक किया मैंने, इसको यहाँ पे एक सोर्स ऑफ हीट के ऊपर रख दिया। जब सोर्स ऑफ हीट के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया है सिलेंडर को, इसके अंदर आइडियल गैस है, सोर्स ऑफ हीट, जाहिर सी बात है अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है सिलेंडर, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा इस सोर्स ऑफ हीट से। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट, तो इसका जब हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट टू दिस सिस्टम, गैस मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जब गैस मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, तो उनका प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा मीन गैस मॉलिक्यूल का कुलयन मज़ीद बढ़ जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन पे गैस मॉलिक्यूल एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अगर पिस्टन मूवेबल है तो ये अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। जब पिस्टन अपवर्ड ऊपर की जानिब उठ जाएगा, किस वजह से? ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन। ठीक है, ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। इनिशियली अगर देखें इसका पोजीशन ये था पिस्टन का, जब इसको हीट प्रोवाइड की है तो इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है गैस मॉलिक्यूल का, तो वहां से प्रेशर इंक्रीज हुआ है। प्रेशर इंक्रीज हुआ कितना? सपोज कर लें प्रेशर इंक्रीज हुआ P प्लस डेल्टा P, लेकिन पिस्टन जो था मूवेबल था, पिस्टन ऊपर उठा, पहले वॉल्यूम था V, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो देखें आप गौर से, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पहले V था, अब हो गया V प्लस डेल्टा V। अब जब वॉल्यूम बढ़ता है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितना बड़ा था। इट मीन्स दैट प्रेशर कैसा रह जाएगा? कांस्टेंट। अगर पिस्टन मूव करेगा, मेरी बात को समझे,
पिस्टन अगर ऊपर मूव करता है ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन, ठीक है, एफ फोर्स वो लगाता है गैस मॉलिक्यूल, तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा तो गैस मॉलिक्यूल का कुलाइंस बढ़ा, इन्होंने फोर्स लगाया, पिस्टन ऊपर उठ गया, पिस्टन ऊपर उठा, प्रेशर अगर सपोज कर ले डेल्टा पी बढ़ा था, जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ, जितना बड़ा था डेल्टा पी उतना ही कम हो गया, तो प्रेशर कैसा, कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ गया। जरा गौर से देखें, जब गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इनिशियल पोजीशन पिस्टन की यहाँ पे ये डॉट से मैंने रिप्रेजेंट की है, अब कौन सी है, ये नई पोजीशन है, तो पिस्टन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट्स अ डेल्टा वाई। पिस्टन पे कोई ना कोई फोर्स लगी है, इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इट मीन्स दैट यहाँ पे वर्क हुआ है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द पिस्टन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ अ डेल्टा वाई, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ है आप लोग निकाल लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई है यहाँ पे, ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला हो गया, इसको बोल दें इक्वेशन 1। अब फोर्स कितनी हो गई, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव करें, फोर्स इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फोर्स का एक्सप्रेशन, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे फोर्स का ये वैल्यू इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में एफ की जगह पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय द गैस मॉलिक्यूल दैट्स इक्वल टू पी प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा वाई। इसको यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट जरा गौर से, प्रेशर इनटू ब्रैकेट area of a piston into delta y displacement covered by the piston, area and displacement, एरिया ऑफ पिस्टन एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें, एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो ये वॉल्यूम नहीं बन गया, ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा वी, दिस इज अ चेंज इन वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम में चेंज आया था स्टूडेंट, ये जो इनिशियल यहाँ पे कोई चेंज आया, ये जो डेल्टा वी है, पहले वॉल्यूम यहाँ तक था वी, अब यहाँ तक हुआ है, ये जो चेंज इंक्रीज आया है उसको डेल्टा वी बोलेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो डेल्टा वी है, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इन अ थर्मोडायनेमिक्स जब आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कितना है गैस मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ठीक है, प्रेशर कितना एक्साइट करते हैं, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, मल्टीप्लाई करें, आपके पास वर्क डन का वैल्यू होगा, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दी वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लोग सेम पीवी कर्व देखें, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व देखें, तो हमारे पास अगर हमारे पास प्रेशर जो है स्टूडेंट वो हो कांस्टेंट, प्रेशर इज अ कांस्टेंट, वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वॉल्यूम है। प्रेशर देखें कर्व इधर जा रही है, टुवर्ड द राइट साइड शिफ्ट हो रही है, पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, इट मींस दैट वॉल्यूम इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और चेंजिंग, बट pressure curve is not moving in upward or downward, you can say that the pressure is a constant। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे P उसका कोई ना कोई वैल्यू है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल कितना है V2। अब अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, अगर आप लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे वो हो जाएगा V2 माइनस V1, यहाँ से आप लोग चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो MCQs पेपर में आता होता है, द एरिया ऑफ पी वी कर्व वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वर्ग, हमारे पास एरिया ऑफ पी वी कर्व, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है डेल्टा वी, विड्थ कितनी है पी, तो ये बन गया एरिया किसकी इक्वल हुआ पी इंटू डेल्टा वी, और ये किसकी इक्वल होगा वर्क डन के इक्वल होगा। एमसीक्यू आ सकता है, एरिया ऑफ पी वी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो एरिया होता है स्टूडेंट वो किसकी इक्वल होता है, पी इंटू डेल्टा वी आप लोगों ने अभी निकाला है, वो वर्क डन के इक्वल होता है। ये एक स्मार्ट मतलब शॉर्ट सा हमारे पास क्वेश्चन था, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने देखा वर्क एंड हीट से क्या मुराद है, दोनों सेम टेक्निक हैं,
ठीक है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, ये हमारा टॉपिक ख़त्म।